हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। अब तो आरटीआई के तहत आप क्वेश्चन कीजिए, वो लोग जवाब देते हैं। ये सूचना के अधिकार से हमने ये हासिल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम जानने का हक में। जी हां, जानने का हक यानी सूचना का अधिकार, एक ऐसा अधिकार जो और आपको, हमें, तमाम सरकारी अधिकारियों से और तमाम सरकारी महकमों से सवाल पूछने और उनका जवाब जानने की गारंटी देता है। फिर वो सवाल चाहे आपके गांव के विकास से जुड़ा हो या फिर किसी भी सरकारी योजना से जुड़ा हो, आप आरटीआई के तहत आवेदन कर उसका जवाब जान सकते हैं। और आपके तमाम आरटीआई से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, जो कि सतर्क नागरिक संगठन से जुड़ी हैं। अंजलि जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। पैसा जनता का, खर्च करे जनता का प्रतिनिधि, लेकिन जनता के पास ही ना हो पैसे के खर्च का हिसाब किताब। कुछ ऐसा ही हो रहा है देश भर में। हालांकि जनता के पैसे की जवाबदेही तय करने के लिए सूचना के अधिकार कानून में सेक्शन 4 में साफ कहा गया है कि सरकार सार्वजनिक फंड के खर्च का विवरण जनता के सामने अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करे। लेकिन तमाम राज्य सरकारें और सरकारी विभाग सेक्शन 4 के प्रति लापरवाह रवैया ही अपनाए हुए हैं। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग ने विधायक निधि के एक मामले में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि विधायक निधि के खर्च का ब्यौरा राज्य सरकार अपनी वेबसाइट पर पेश करे। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव होते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लोगों की उम्मीदें परवान चढ़ती है, क्योंकि विकास के सभी मुद्दे इन्हीं विधायकों और सांसदों पर टिके होते हैं। जनता अपने नेता के पास विकास के काम लेकर इस भरोसे के साथ जाती है कि पानी, सड़क, बिजली जैसी परेशानियां कम होंगी, पर निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलता। जनता की जरूरतों के लिए आया पैसा पार्क और मूर्तियों के बनाने में खर्च हो जाता है। हालात वैसे ही रह जाते हैं। तो इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? जैसे पानी की है, शौचालय वगैरह इन सब की हैं। तो हमने चिट्ठी वगैरह भी लेके जाते हैं, तो क्या हमारी दिक्कत है, ताकि वो इनको देखें आकर, और नालियाँ ये टूटी फूटी पड़ी तो उनको ठीक कराएं, तो हमारी समस्याओं का हल होगा। देश की राजधानी दिल्ली में सामाजिक संगठनों ने काफी प्रयास किए कि विधायक निधि सही तरीके से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, पर अक्सर विधायकों के निधि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस हालात में सतर्क नागरिक संगठन ने केंद्रीय सूचना आयोग में विधायक निधि की पूरी जानकारी को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के लिए आवेदन किया। मैं अपने सूचना के अधिकार में एक अर्जी बनाई कि मेरे को बताया जाए कि एमएलएज अपना फंड किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। और जब मैं वहाँ पे जाके मिली शहरी विकास विभाग में, तो उन्होंने बताया कि अगर आपको अपने एमएलए का पूरा खर्चे का ब्यौरा चाहिए तो आपको दिल्ली में सारे सरकारी विभागों से जाके ये जानकारी लेनी पड़ेगी। मामला जनता के विकास से जुड़ा था, इसलिए केंद्रीय सूचना आयोग ने बड़े ही सावधानी के साथ एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। तो ये आदेश में हमने ये कहा है कि एमपीज या एमएलएज जो भी खर्च करते हैं, उसका उनका जो सैंक्शन होता है वो पहले किस बात पे खर्च करना चाहते हैं, ये बात जनता को पता होनी चाहिए। फिर उस पर खर्च कैसे हो रहा है, कौन से काम हो रहे हैं, वो काम पे क्या क्या खर्च हो रहे हैं, तभी तो वोटर्स को पता चलेगा। जिन्होंने इन एमपीज या एमएलएज को चुना है उनको जानने का अधिकार है। सूचना आयोग के फैसले के बाद दिल्ली सरकार को सभी विधायकों द्वारा विधायक निधि से खर्च किए गए पैसे की जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार का शहरी विकास विभाग इस सारी जानकारियों को वेबसाइट पर डाले। जैसे ही ये कंप्लेंट आई, उसलिए हमने आदेश दिए और इसका अनुपालन हम करवाएंगे जनता के सहयोग से। सूचना के लिए, इस प्रकार की सूचना के लिए तो कहीं दर दर भटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बादशाह या बेगम को कहीं भटकने का सवाल नहीं हो सकता है, उसे घर बैठे ये सूचना मिलनी चाहिए। तो वेबसाइट पे ये आएगा और ये वेबसाइट पे मिलता रहेगा, इसका हम जरूर से कोशिश करेंगे। सतर्क नागरिक संगठन का प्रयास रंग ले आया। कल तक जिस विधायक निधि की जानकारी पाने में जनता के पसीने छूट जाते थे, उन्हें अब आसानी से सारी जानकारी सरकार के वेबसाइट से मिल जाएगी। केंद्रीय सूचना आयोग ने विधायक निधि को लेकर दिल्ली सरकार को कहा है
कि खर्च का हिसाब वेबसाइट पर पेश करे। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार कानून के सेक्शन 4 में साफ तौर पर जिक्र है कि सार्वजनिक फंड के खर्च का विवरण जनता के सामने आना चाहिए, लेकिन विधायक या सांसद आमतौर पर इस मसले को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाने से बचते हैं ताकि वे इस पैसे को अपने हित और सुविधा के मुताबिक खर्च कर सकें। कैमरामैन हिमांशु मल्होत्रा के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो अंजलि जी, सेक्शन 4 के तहत जो है सभी इस तरह की जो सार्वजनिक सूचनाएं हैं वो जनता के सामने अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। हम दिल्ली की स्टोरी आप लोग लड़ रहे हैं लगातार कि दिल्ली सरकार डाले, फिर भी आपको क्यों लग रहा है कि ये तमाम जो सरकारें हैं क्यों इसको सेक्शन 4 को जो है बिल्कुल जिसको बोलते हैं अंडर द कारपेट जो है डाले हुए हैं? जी, जैसा कि हमने देखा जो सूचना का अधिकार कानून है उसमें 2 क्लियर तरीके के चीज़ें हैं जिससे लोगों तक सूचना पहुंचाई जानी चाहिए। एक तो ये है कि एज अ सिटीज़न मेरे पास ये रास्ता है कि मैं जाके एक प्रपत्र लगाऊं, एक एप्लीकेशन लगाऊं और सरकार से सूचना लूं। दूसरा जो आपने अभी धारा 4 हमने देखी, उस तरह से हमें सरकार को खुद ब खुद कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो कि सार्वजनिक सूचनाएं हैं, जो सब लोगों के से रिलेटेड हैं, उनके लिए रेलेवेंट हैं, वो सरकार को खुद ब खुद लोगों तक पहुंचानी है। अब क्यों ये सूचनाएं नहीं पहुंचाई जा रही हैं, इसके बहुत सारे कारण हमें दिए जाते हैं जब हम सरकारी महकमों से पूछते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास फंड्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, लोगों की कमी है, पर यदि हम ये देखें कि कितनी इम्पॉर्टेंट है ये सूचनाएं लोगों तक, जैसे कि अभी हमने देखा एमएलए निधि है, जो एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, उसके तहत 700 करोड़ रुपया हर टर्म में एमएलएस खर्च करते हैं दिल्ली के लोकल एरिया डेवलपमेंट पे। अब ये कोई छोटा पैसा तो है नहीं, और दिल्ली में जो नागरिक हैं यदि उनको इस पैसे के बारे में ठीक से जानकारी हो तो वो अपने एमएलए से बातचीत करके वो अपने नीड्स पे, अपने सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरतों के ऊपर वो पैसा लगवाने की कोशिश कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब इस तरह की सूचना यदि सरकार नहीं डालती है वेबसाइट पे या लोगों तक नहीं पहुंचाती है बोर्ड्स के ज़रिए, तो लोगों के पास कोई तरीका ही नहीं है ठीक तरह से बातचीत करने का, एमएलएस को ये सुझाव देने का कि किस चीज़ पे पैसा खर्च किया जाए, उनसे डिमांड करने का कि कितना पैसा बचा है, तभी तो वो कुछ कह पाएंगे। तो जो इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी है वो तभी हो सकती है जब लोगों के पास सूचना हो, जब सेक्शन 4 का ठीक से इस्तेमाल हो। पर जैसा आपने कहा सेक्शन 4 अभी ठीक से नहीं चल रहा है, और मेरे ख्याल से इसमें कहीं पे माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आप लोग इसको लेकर तमाम संघर्ष कर रहे हैं क्या देश में? क्या हमारे पास ऐसे कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं कि जहां राज्य सरकारें या कोई और विभाग जो है सेक्शन 4 का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है? ऐसे उदाहरण भी सामने आए आपके? देखिए, सेक्शन 4 का अच्छा इस्तेमाल जैसा कि आपने कहा, यदि हम पार्लियामेंट में देखें, लोकसभा में देखें, क्योंकि हम एमएलएस की बात कर रहे हैं, यदि हम एमपीज के लिए लोकसभा की वेबसाइट वगैरह देखें तो वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। उसमें भी जो एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स हैं उनका ब्यौरा पूरी तरह से नहीं दिया गया है, उसमें भी काफ़ी अभी कमियां हैं, पर कम से कम एक पूरा ढांचा उन्होंने तैयार करके लगा दिया है, और पार्लियामेंट में किस तरह से काम चल रहा है उसके बारे में सूचना दी जा रही है। पर ज़्यादातर अभी सेक्शन 4 जो है वो काफ़ी लैकिंग है, और उसमें मेरे ख्याल से माइंडसेट, जैसे मैंने आपको कहा, उसका इशू है। सरकार में अभी भी उस समझ की शायद और गहरी होने की ज़रूरत है कि लोगों का ये अधिकार है, लोगों को ये सूचना होनी चाहिए है, और मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उनको। ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा, और इधर माइंडसेट बदलेगा, और उसके लिए जो है तमाम जो संगठन है उनको संघर्ष करना पड़ेगा, और आम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि दरअसल ये आपका हक है, तो आपको भी आवाज़ लगातार उठानी पड़ेगी। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक रे। हम लोग टैक्स पेयर हैं, हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। मेरी बहू को ये जानने का हक रे। अब तो आरटीआई के तहत आप क्वेश्चन कीजिए, वो लोग जवाब देते हैं। ये सूचना के अधिकार से हमने ये हासिल किया है। अच्छी बात है, एक बिगिनिंग, अच्छी बिगिनिंग है।